हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री मेजर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि यही प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आज वही प्रश्न जो है मेजर 5 हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में आपको मिलने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दी गई दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज के वीडियो में ना हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में मैच करेगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना इसमें से दिए गए हैं, किसमें से मेजर 5 हिस्ट्री में, है ना। उसके बाद मैं आपको टिक आउट करते चल जाऊंगा वीवीआई क्वेश्चन। आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको टिक आउट करके रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है, बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है पलासी के युद्ध के कारणों परिणामों एवं महत्व का वर्णन करें। क्या है, पलासी के युद्ध के कारणों परिणामों एवं महत्व का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में लेखक हैदर अली के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। क्या है, हैदर अली के जीवन चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में है कि टीपू सुल्तान के जीवन एवं उपलब्धियों का विवेचना करें। क्या है, टीपू सुल्तान के जीवन एवं उपलब्धियों का विवेचना करें। 5 में है आंग्ल अवध संबंध पर संक्षिप्त निबंध लिखे। आंग्ल और अवध के बीच में क्या संबंध था उसके बारे में बताना है। फिर रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद अंग्रेज सिख युद्ध का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में है आंग्ल मराठा संबंध की विवेचना करें। क्या है, आंग्ल मराठा संबंध की विवेचना करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों की विवेचना करें। क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का वर्णन करें। क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 में है लॉर्ड वेलेंजली के सहायक संधि पर एक निबंध लिखें। क्या है, लॉर्ड वेलेंजली के सहायक संधि पर एक निबंध लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में है लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना करें। आगे है डलहौजी के प्रशासनिक एवं हड़प नीति का वर्णन करें। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासनिक एवं हड़प नीति के बारे में बताना है। ठीक है, फिर 13 में है अलीगढ़ आंदोलन पर निबंध लिखें। क्या है, अलीगढ़ आंदोलन पर निबंध लिखें। आगे है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज की भूमिका का समीक्षा करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर 15 और 16 में है आर्य समाज की देनों का वर्णन करें। क्या है, आर्य समाज की देनों का वर्णन करें और रामकृष्ण मिशन की उपलब्धियों की विवेचना करें। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन है। टोटल कितना है, 16 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो दोस्तों कि हम लोग 16 क्वेश्चन टोटल पढ़ लें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये भी चाहते हो कि मुझे वीवीआई क्वेश्चन बता दीजिए, मैं 5 से 6 7 8 वीवीआई क्वेश्चन बता दीजिए जो मेरे एग्जामिनेशन में मैच कर जाएगा और वही प्रश्न हम लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वही प्रश्न टिक आउट कर देता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई होने वाला है। और उसके साथ साथ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं टिक आउट करते जाऊंगा, आप लोग नोट करते चल जाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपको पहला क्वेश्चन जो पढ़ना है वो बक्सर का युद्ध पढ़ना है और पलासी का युद्ध। क्या क्या पढ़ना है, बक्सर का युद्ध और पलासी का युद्ध। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए आपको याद कैसे करना। मान लीजिए बक्सर के युद्ध की जगह पलासी का युद्ध आ गया तो आपको लिखना कैसे, है ना। तो आपको बस याद रखना है नाम और डेट। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसा बक्सर के युद्ध में हुआ था बिल्कुल सेम तरीके से पलासी के युद्ध में भी हुआ था। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बक्सर का ये अगर एक कोई भी एक याद कर लोगे ना तो दूसरा आपका बन जाएगा। बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और डेट याद रखना है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखिए दोनों यहाँ पे सेम है, हैदर अली के जीवन चरित्र और टीपू सुल्तान का जीवन चरित्र। ठीक है, दोनों का एक ही जैसा है, टीपू सुल्तान और हैदर अली। ठीक है, तो ये दोनों आपको पढ़ लेना है। ये दूसरा आपका हो जाएगा। मिस कहने का अर्थ ये अगर आप एक पढ़ोगे तो दूसरा आपका खुद से बन जाएगा। ठीक है, बस आपको नाम और डेट याद रखना, उससे अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा आपको पढ़ के जाना है
वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों की विवेचना करें। क्या पढ़ना है? वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों की विवेचना करें, ये आपको तीसरा पढ़ लेना है। चौथा आपको पढ़ना है लॉर्ड वेलेंसली के सहायक संधि। क्या पढ़ना है? लॉर्ड वेलेंसली के सहायक संधि, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा आपको जो पढ़ के जाना है दोस्तों, पढ़ के जाना है डलहौजी के प्रशासनिक एवं हड़प नीति। क्या पढ़ना है? डलहौजी के प्रशासनिक एवं हड़प नीति, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, पांचवा उधर हो गया, ठीक है। फिर देखिए प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ लेना, ये छठा हो जाएगा आपका, ठीक है। आर्य समाज की देन के बारे में पढ़ लेना है ना। और रामकृष्ण मिशन के बारे में, ये से एमसीक्यू को क्या बोलते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 6 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, कोई भी हर हालत में आपको पढ़ के ही जाना है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए टीपू सुल्तान के बारे में आ गया और आप पढ़ के गए हो किसके बारे में, हैदर अली के बारे में, ठीक है। तो बस आपका नाम जो वहाँ पे टीपू सुल्तान लिखना है और डेट लिख देना है टीपू सुल्तान का जो भी लिखना है। उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से जैसा जीवन चरित्र हैदर अली का था वैसा टीपू सुल्तान का भी था, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर उतना पढ़ता नहीं है ना, वो स्टार्टिंग में देख के केवल सही है, आगे टिक आउट करता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं उस समय बता रहा हूँ जब आप लोग नहीं जानोगे तब आपको कैसे लिखना है, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध में भी कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाने हैं और कौन से प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय